हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब तक हमने मॉड्यूल 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया था ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक्स फॉर द ओटीसी ड्रग्स को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4th मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें हम आज कवर करेंगे कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं एंड कैसे हम एक चैनल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग चैनल? अब हमारे पास क्या है कि प्रोडक्ट है जो क्या है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस कर रहा है अपने इंडस्ट्री में। ठीक है, अब वो जो प्रोड्यूस हो गया है, मैन्युफैक्चर हो गया है प्रोडक्ट, तो वो मैन्युफैक्चरर से हमारे फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा। देन हमें अगर अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक पहुंचाना है तो कौन से हम किसके थ्रू पहुंचा सकते हैं, वो जो भी चैनल्स हैं हमारे पास, दैट इज नोन एज मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, जो पाथ फॉलो करके वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा, उस पाथ को हम मार्केटिंग चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, अब a channel may be defined as a path along which the information और physical amenities are passed। अब क्या है कि चैनल एक पाथ है। ठीक है, पाथ है जिसके थ्रू कोई इंफॉर्मेशन को या किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है एक ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है जिसको हमने मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक लेके जाना है। तो वो कौन से पाथ को फॉलो करके अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचेगा, दैट इज नोन एज अ मार्केटिंग चैनल। ओके, अब मार्केटिंग चैनल क्या है? मार्केटिंग चैनल इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसको क्या है, हम मार्केटिंग चैनल्स को ट्रेड चैनल भी बोल सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बोल सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारी ट्रेड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रही है, या हम अपना प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसे हमने ट्रेड चैनल भी बोल दिया और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल दिया। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मार्केटिंग चैनल इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस involved in the process of making a product or service available for use or consumption। अब हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स क्या हैं? हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एक पाथ है, या क्या बोल सकते हैं हम, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स, जिसमें क्या होगा कि क्या इंक्लूड होगा हमारे पास कि हमने अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाना है अपने कस्टमर्स को फॉर द कंजप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है ना, क्या है कि वो प्रोडक्ट को यूज़ कर सके, बाय कर सके अपने उस प्रोडक्ट को। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो क्या है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक अवेलेबल करवा रही हैं, हम उन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, अभी हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स को हम इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं। इंटरमीडियरीज का क्या मीनिंग हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक लेके जाना है, तो हम कैसे लेके जा सकते हैं? हम अपने उस पाथ में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हम होलसेलर को इंक्लूड कर सकते हैं जो क्या है मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को बल्क क्वांटिटी में बाय कर लेगा। ठीक है, देन हम रिटेलर को इंक्लूड कर सकते हैं जो क्या है होलसेलर से प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। देन जो हमारे पास रिटेलर होगा तो वो क्या है फाइनल कस्टमर से डायरेक्ट लिंक फॉर्म करेगा, जो क्या है कि मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर जो है पहुंचा रहा है, एंड उसे क्या है वो कंजप्शन के लिए उसे अवेलेबल करवा रहा है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब ये जो हमारे पास होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये हमारे पास क्या है मार्केटिंग चैनल्स, जिसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक पहुंच रहा है। ठीक है, अब these are the channels of intermediaries which a product or service travels
थ्रू बिफोर रीचिंग द फाइनल कस्टमर। ठीक है, अब क्या है, इंटरमीडियरीज के चैनल्स हैं। इंटरमीडियरीज कौन हो गए हमारे पास, होलसेलर्स, रिटेलर्स। ठीक है, जिसके थ्रू क्या है कि प्रोडक्ट फाइनल कस्टमर तक पहुंचता है, बट फाइनल कस्टमर तक पहुंचने से पहले ये इंटरमीडियरीज के थ्रू ट्रैवल करता है अपने फाइनल कस्टमर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, वो क्या हो गए हमारे पास इंटरमीडियरीज, दैट इज मार्केटिंग चैनल्स। ओके, अब it is a set of practice or activities necessary to transfer the ownership of goods from the point of production to the point of consumption। क्या है हमारे पास ऐसी एक्टिविटीज जो क्या है कि एक किसी प्रोडक्ट की ओनरशिप को किसी दूसरे की ओनरशिप में ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, अब क्या है कि पहले प्रोडक्ट किसका था, मैन्युफैक्चरर का, जिसने मैन्युफैक्चर किया। देन अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने उसे ले लिया, ठीक है, बाय कर लिया, तो ओनरशिप मैन्युफैक्चरर से अभी होलसेलर के पास आ गई। ठीक है, अब क्या है कि अब अगर हम होलसेल से वो रिटेलर बाय कर रहा है तो अब ओनरशिप किसके पास आ गई, उस रिटेलर के पास आ गई उस प्रोडक्ट की। सबसे पहले किसके पास थी, मैन्युफैक्चरर के पास। देन क्या है, होलसेलर के पास उसकी ओनरशिप आ गई, वो किसका प्रोडक्ट हो गया, होलसेलर का। ठीक है, देन क्या है, वो रिटेलर के पास चला गया, एंड लास्ट जो है हमारे पास किसके पास गया, वो फाइनल कस्टमर के पास। ठीक है, अब ओनरशिप पहले थी जिसने प्रोड्यूस किया, अब क्या है, ओनरशिप किसके पास है, फाइनल कस्टमर के पास, जिसने उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वो एक्टिविटीज जिनमें जो है हमारे पास ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है, उस जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, और चैनल ऑफ इंटरमीडियरीज। ठीक है, ये हो गया। इट इज द वे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गेट द एंड यूजर, द कंज्यूमर। ठीक है, इस तरह से क्या है कि हम ओनरशिप को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या है कि वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड कस्टमर तक पहुंच रही हैं। ठीक है ना, हम क्या है मैन्युफैक्चरर से एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ही ये सारी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, सो दैट क्या है, हमारा कस्टमर जो है, हमारा कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सके। यही है हमारे पास मार्केटिंग चैनल्स। ठीक है, इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर मैनेजमेंट एंड इज क्रूशियल टू क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एंड वेल प्लान्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब क्या है, हमारे पास एक यूजफुल टूल है जिससे क्या है कि हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। ठीक है ना, हम अपनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्म कर सकते हैं। अब अगर हम क्या है कि अपना प्रोडक्ट अपने इंटरमीडियरीज तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा फाइनल कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए हमने जो हमारे मार्केटिंग चैनल्स को चूज़ करना है वो बहुत ध्यान से चूज़ करना है, वेल अंडरस्टैंड करके उनको फिर चूज़ करना होता है, सो दैट क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट है एंड सेल्स है वो इंक्रीज हो सके। ये ना हो कि वो जो जिसको हमने प्रोडक्ट दिया उसकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके। ठीक है, जिससे क्या है कि हमारी प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हमारे लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करने का टूल है कि हमने अपने प्रोडक्ट की सेल्स को, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, कैसे उसे अच्छा बना के लेके आना है, ये हमारे पास एक यूजफुल टूल होगा। ठीक है, अब द की एक्टर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। अब कौन कौन से हमारे पास एक्टर्स आ जाएंगे, मीन्स क्या है, हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडियरीज हैं जिनको हम क्या है अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कस्टमर हम अगर पहुंचाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, तो हम किन किन को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए। दैट इज़ आर मैन्युफैक्चरर्स, मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए एंड कंज्यूमर्स आ गए, जो क्या है कि एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे उस कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल्स का क्या रोल है। फर्स्ट है हमारे पास लिंक प्रोड्यूसर्स टू बायर्स। ठीक है, अब मार्केटिंग चैनल्स जो हैं जैसे हमारे पास होलसेलर, रिटेलर्स, वो क्या है इनडायरेक्टली जो है जो हमारा मैन्युफैक्चरर है उसे किसके साथ लिंक कर रहे हैं, टू द बायर, दैट इज कस्टमर। ठीक है, अब उन दोनों के बीच में कौन से हमारे पास लिंक्स हैं, दैट इज होलसेलर एंड रिटेलर।
ये हमारे पास लिंक फॉर्म कर रहे हैं मार्केटिंग चैनल्स, दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लुएंसेस फिर्म्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने कैसी चूज करनी है, जितने ज़्यादा हमारे पास जो है इंटरमीडियरीज होंगे, ठीक है ना, हमारा प्राइस उतना ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने जो है अंडरस्टैंड करके अच्छे से कि हमने कितने इंटरमीडियरीज जो है वो चूज करने हैं, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जितना नहीं है वो ये ना हो कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना, जो क्या है कि हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इज आवर मार्केटिंग चैनल्स और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हमारे प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे। जितने ज़्यादा हमारे पास होलसेलर्स, रिटेलर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट। अब हमने इंट्रोडक्शन कवर कर ली कि मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या उसका रोल है, कौन कौन इंक्लूडेड होता है उसमें। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम किसी भी एक चैनल को अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें कैसे करना है एक चैनल को डिज़ाइन। सो हम स्टार्ट करें अपना टॉपिक, दैट इज डिज़ाइनिंग चैनल। अब designing a channel involves determining the best way to deliver the products or services to customers through a variety of distribution channels. अब हमने चैनल क्यों फॉर्म करना है, सो दैट क्या है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को अच्छे से बेस्ट वे में जो है अपने कस्टमर तक पहुंचा सकें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, ठीक है ना। अब क्या है कि हम जितने होलसेलर्स को अपने जो चैनल्स में इंक्लूड करेंगे उतने ही ज़्यादा जो है हमारे पास रिटेलर्स के पास प्रोडक्ट पहुंचेगा। जितने ज़्यादा रिटेलर्स के पास हमारा प्रोडक्ट होगा तो वो इजीली क्या है कि कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर वो जो हमारा कस्टमर है किसी भी शॉप में जाता है, अगर आपका प्रोडक्ट हर शॉप में अवेलेबल है, हर रिटेलर के पास अवेलेबल है, तो वो किसी भी शॉप में जाएगा तो उसे आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। सो यही है कि हमने अपना प्रोडक्ट बेस्ट वे में जो है कस्टमर को देना है, ठीक है ना। जहाँ पे भी वो जाए कस्टमर, उसे आप उसका प्रोडक्ट जो उसे रिक्वायर्ड है वो मिलना चाहिए। ये कैसे होगा हमारे पास, अगर हम एक अच्छा चैनल जो है वो डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब द गोल इज टू क्रिएट अ चैनल स्ट्रेटजी दैट मैक्सिमाइजेज सेल्स एंड प्रॉफिट व्हाइल प्रोवाइडिंग द बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस पॉसिबल, ठीक है। अब क्या गोल है हमारे पास, हमने चैनल को क्यों डिज़ाइन करना है, सो दैट क्या है कि हमारी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज हो, ठीक है, हमारी कंपनी की जो इमेज है, ब्रांड वैल्यू है, उसे इंक्रीज किया जा सके, एंड जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसे जो है हम बेस्ट जो है बना सके, ठीक है ना। कस्टमर को हमने सेटिस्फाई करना है, जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं, हमें उनको वो सेटिस्फाई करना है उनकी नीड्स को। ये हमारे पास मेन मोटिव होगा कि हमने अपनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी मेंटेन करके रखना है, एंड क्या है उसके साथ साथ हमने अपने जो ब्रांड वैल्यू है उसे भी बना के रखना है विद द क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड क्या है हमने अपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना है। ये हमारा मेन गोल होगा अगर हमने कोई भी चैनल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर हमने डिज़ाइन करना है तो हम कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम कंसीडर कर सकते हैं वाइल फॉर्मिंग और डिज़ाइनिंग अ चैनल, ठीक है, उसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। दैट इज फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। अब पहले हमारे पास पता होना चाहिए हमें कि हमारे पास टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है, हमारा कस्टमर कौन है, उन्हें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी। अगर हमें पता है कि हमारा कस्टमर कहाँ तक है, ठीक है ना, कितनी दूर तक हमारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, देन क्या है हमें ये पता होगा कि हमने कहाँ तक अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने वाइड लेवल पे हमने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि हमारे कस्टमर्स उसके अकॉर्डिंग हो गए, ठीक है ना। अगर हम वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हमारे पास वास्ट जो है हमारे पास दूरी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो क्या है कि हमने अपने जो चैनल्स हैं उसे भी दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट जो हमारे दूर के कस्टमर्स हैं वो भी सेटिस्फाई हो सके उस प्रोडक्ट से, ठीक है। ये हो गया कि हमने पहले पता होना चाहिए कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है, ठीक है, क्या उनकी नीड्स हैं एंड वो कहाँ पे हैं,
जहाँ तक हमें अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसे डिज़ाइन करके एंड उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है उन चैनल्स को, सो दैट क्या है कि हम अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करवा सकें उनकी कंजप्शन के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, बिफोर यू कैन डिज़ाइन इट्स चैनल स्ट्रेटजी। जब आपने एक चैनल स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करना है उससे पहले आपको क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड हु योर कस्टमर्स आर एंड व्हाट देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस आर। अब क्या है कि अगर आपको एक चैनल को डिज़ाइन करना है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी प्रेफरेंसेस हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन ही आप चैनल को डिज़ाइन करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा आपको, दिस विल हेल्प यू टू डिटर्मिन विच चैनल आर मोस्ट इफेक्टिव इन रीचिंग दैम। ठीक है ना, आपको इससे क्या पता लगेगा कि कौन सा चैनल आपको सबसे इफेक्टिव होगा जो आपको उस कस्टमर्स तक जो है आपका प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। ठीक है ना, आपको कितने जो है वैरायटी ऑफ रिटेलर्स जो हैं आपको चूज़ करने होंगे, आपको कितने वैरायटी ऑफ होलसेलर्स चूज़ करने होंगे कि आपका प्रोडक्ट हर एक कस्टमर तक पहुंच सके। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट में, जो क्या है हमें हेल्प करेगा कि डिटर्मिन करने में कि कौन सा हमने अपना मार्केटिंग चैनल जो है वो यूज़ करना है। दैट इज़ इन फर्स्ट पॉइंट। देन आ गया हमारे पास सेकंड पॉइंट, दैट इज़ डिटर्मिन योर चैनल ऑप्शंस। अब आपको पता है कि हमने कहाँ तक अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अपनी मार्केट में। देन हम क्या है अब देखेंगे कि कौन सा चैनल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है ना, कितने टाइप्स ऑफ चैनल्स अवेलेबल हैं एंड क्या कौन कौन से चैनल्स जो हैं वो हमारे जो हमारा मेन एम है, जहाँ तक हमने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ तक हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमने ये डिटर्मिन करना है। ठीक है, वंस यू नो हु योर टारगेट मार्केट इज, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट चैनल ऑप्शंस। ठीक है, जब आपको पता लग गया कि आपका टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है, देन कहाँ पे वो है, देन क्या है कि आप डिफरेंट जो मार्केटिंग चैनल्स है उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको देन पता लगेगा एक्सप्लोरिंग टाइम कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं डिफरेंट चैनल्स के। ठीक है ना, आपके पास जो है ब्रोकर्स हैं, ठीक है, होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, आपको पता लगेगा कि कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, दिस में इंक्लूड डायरेक्ट सेल्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड मोर। ठीक है, कितने कितने ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। हो सकता है कि आप डायरेक्ट सेल कर दो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास चला जाए। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने मैन्युफैक्चरर एंड फाइनल कस्टमर के बीच में उसे होलसेलर को इंक्लूड कर लो। हो सकता है कि ओनली डिस्ट्रीब्यूटर को इंक्लूड करो आप। हो सकता है कि होलसेलर के साथ आप रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को भी इंक्लूड करो। ठीक है ना, ये सारी आपके पास ऑप्शंस होंगी जैसे आपको पता है, अगर आपको पता है कि आपकी टारगेट मार्केट कौन है एंड आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो है चैनल है उसे चूज कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हो गया कंप्लीट। देन आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज इवेल्युएट चैनल पार्टनर्स। अब आपके पास क्या है, ऑप्शंस हैं वेरियस कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल हैं। अब आपको क्या है कि उनके जो है जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनकी जो उसके फीचर्स होंगे हर एक चैनल के, उसको डिटर्मिन करना है, उसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग वर्किंग इन विद चैनल पार्टनर्स, अगर आपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी ना, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से फाइनल कस्टमर तक नहीं लेके जाना, देन आपको इंटरमीडिएरीज के साथ वर्क करना होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वर्क कर सकते हो, होलसेलर रिटेलर के साथ वर्क कर सकते हो। अगर आपने सोचा है कि आपने जो है इंटरमीडिएरीज के साथ वर्क करना है, देन क्या है कि आपको उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके फीचर्स को डिटर्मिन करना है, इवेल्युएट करना है एंड उनमें से ही देखना है कि कौन सा आपको फिट बैठ रहा है, जो क्या है कि आपके रिक्वायर्ड एम पे जो आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उस चैनल पार्टनर को चूज करना है। ठीक है, इसमें क्या है, इफ़ यू आर कंसिडरिंग वर्किंग विद चैनल पार्टनर्स, यू नीड टू इवेल्युएट देयर कैपेबिलिटीज एंड डिटर्मिन वेदर दे आर गुड फिट फॉर योर बिजनेस। ठीक है, अब क्या है कि
आपने वर्क करना है अगर, तो आपको उनकी कैपेबिलिटीज़ भी देखनी होंगी एंड देन डिटर्मिन करना है क्या हमारे बिजनेस के लिए वो अच्छे बैठ रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। ये आपको डिटर्मिन करना होगा। वह कैसे डिटर्मिन होगा ये सारा, कि उसका एक्सपीरियंस देखोगे आप कि हाँ उसका एक्सपीरियंस कितना है, तो वो उनके जो पॉजिटिव जो रिव्यूज़ हैं आप उन्हें देखेंगे, ठीक है, उसकी रेपुटेशन देखेंगे एंड उसका कस्टमर बेस देखेंगे कि उसका कस्टमर बेस कितना है, ठीक है, उन पे कितने कस्टमर्स जो हैं वो ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हैं, कितने कस्टमर्स उनके लॉयल कस्टमर्स हैं, ये सारे आपको देखने होंगे। ये फीचर्स जो हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, आपको अगर इवेल्युएट करेंगे आप, देन क्या है कि आप एक बेस्ट जो चैनल है उसे चूज कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस थर्ड पॉइंट, दैट इज इवेल्युएट चैनल पार्टनर्स, ठीक है। देन आ गया हमारे पास डेवलप अ चैनल स्ट्रेटजी। आपने अभी देख लिया कि आपके पास जो है कि टारगेट मार्केट कौन है, ठीक है। देन आपने आपके पास कौन कौन से चैनल ऑप्शंस हैं आपने वो भी देख लिए। आपने एक बेस्ट चैनल को भी चूज कर लिया विद द हेल्प ऑफ देयर फीचर्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, कस्टमर बेस कैसा है उसका, उसके अकॉर्डिंगली हमने एक चैनल को चूज कर लिया, ठीक है। अब हमने चैनल को चूज कर लिया है तो हम एक चैनल स्ट्रेटजी को फॉर्म करेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता लगेगा कि हमने अपने प्रोडक्ट को कैसे उस चैनल के पास पहुंचाना है एंड देन वो चैनल जो है हमारा वो कैसे उस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। सो दैट क्या है कि वो अवेलेबल कर सके प्रोडक्ट को फॉर द कंजप्शन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट में। वंस यू हैव इवेल्युएट योर ऑप्शंस, इट्स टाइम टू डेवलप अ चैनल स्ट्रेटजी। अब आपने अगर ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को, एक चैनल को चूज कर लिया है, देन क्या होगा कि अब हम क्या करेंगे, चैनल स्ट्रेटजी को फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, दिस इंक्लूड डिसाइडिंग विच चैनल्स टू यूज, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज टू ईच चैनल एंड हाउ टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स अक्रॉस चैनल्स, ठीक है। आपने डिफरेंट चैनल्स को चूज कर लिया जो आपको रिक्वायर्ड थे, ठीक है। जो होलसेलर आपको चाहिए था आपने वो चूज कर लिया, जो रिटेलर आपको चाहिए था आपने वो चूज कर लिया, आपने सारे चैनल्स को चूज कर लिया है, ठीक है। अब क्या है कि उनको कैसे रिसोर्सेज सारे प्रोवाइड करने हैं, अपना प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट होलसेलर के पास कैसे जाएगा, ठीक है, देन रिटेलर के पास कैसे जाएगा, देन फाइनल कस्टमर के पास कैसे जाएगा, आप ये सारे रिसोर्सेज को एलोकेट करोगे हर एक चैनल को, ठीक है। उनके बीच में कैसी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, सो दैट क्या है कि आपका लिंक जो है फाइनल कस्टमर तक बना रहे। वैसे एफर्ट्स को भी हम जो है कोऑर्डिनेट करेंगे, वो कैसे करेंगे ये सारा हम फोर्थ पॉइंट में देखेंगे जब हम एक चैनल की स्ट्रैटेजी को फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फोर्थ पॉइंट, दैट इज डेवलप अ चैनल स्ट्रैटेजी। हमने एक चैनल स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर ली है। अब हमने उस चैनल की स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है हर एक चैनल पे, ठीक है। अब क्या है, इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होगा, आफ्टर यू हैव डेवलप अ चैनल स्ट्रैटेजी इट्स टाइम टू पुट इट इनटू एक्शन। अब क्या है, अगर आपने एक चैनल स्ट्रेटजी को फॉर्म कर लिया, ठीक है, आपको पता लग गया कि हमने कैसे कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, हमने कैसे एलोकेट करना है सारे रिसोर्सेज को, देन हम क्या है कि उसे अप्लाई करेंगे टू द चैनल्स। हम अपना प्रोडक्ट भेजेंगे टू द होलसेलर, ठीक है, देन टू द रिटेलर, सो दैट क्या है कि वो फाइनल कस्टमर तक पहुंच जाए, ठीक है। दिस में इंक्लूड ट्रेनिंग चैनल पार्टनर्स, creating marketing materials and developing process for tracking sales and customer feedback, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसको अब हमने क्या है चैनल को चूज तो किया, अब उसे थोड़ी सी हमारे प्रोडक्ट के लिए उसे ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट, तो हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमें क्या है, जो मार्केटिंग मटेरियल है उसे क्रिएट करना है, ठीक है। देन क्या है कि हमने अपनी सेल्स को ट्रैक करना है कि वो कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, ठीक है। कस्टमर का फीडबैक हम तक पहुँचेगा, वो कैसे पहुँचेगा, कस्टमर से रिटेलर के पास, जो कस्टमर है वो रिटेलर को फीडबैक देगा, रिटेलर क्या है होलसेलर को देगा, देन होलसेलर जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरर को देगा, जिससे क्या है कि आपको कस्टमर का फीडबैक जो है इनडायरेक्टली आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। ये हो गया कि अगर हमने कि एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें कैसे कैसे स्टेप्स जो है इम्प्लीमेंट करने होंगे। ये आ गया हमारे फिफ्थ पॉइंट में। देन आ गया हमारे पास कि हमने क्या है, अपने फॉर्म कर ली स्ट्रैटेजी, देन क्या है उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब देखना है कि हमने जो हमने
जो अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है, क्या वो अच्छे से चल रही है, क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या कोई हमारा ऐसा चैनल है जो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, उसे या तो रिमूव कर दिया जाए, या उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी हो, या उसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। ये सारा हम देखेंगे। उसे प्रॉपरली जो है वो डिटर्मिन करना है हमने, उसे मॉनिटर करना है हमने कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसी हमारी स्ट्रेटजी चल रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये सारे जो स्टेप्स हैं हमारे पास आ जाएंगे मॉनिटर एंड एडजस्ट में, ठीक है। फाइनली इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेगुलरली मॉनिटर योर चैनल स्ट्रेटजी एंड मेक एडजस्टमेंट्स एज नीडेड, ठीक है। अब क्या है कि आपने रेगुलरली उसे मॉनिटर करना है, जो आपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया है विद द चैनल्स, ठीक है ना। जो मार्केटिंग चैनल्स हैं हमारे पास, उनके साथ जो आपने एक स्ट्रैटेजी को फॉर्म किया था, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट किया था। अब उस जो हमारे पास स्ट्रैटेजी थी उसे हमने मॉनिटर करना है, ठीक है। देन क्या है, जो एडजस्टमेंट्स या जो इम्प्रूवमेंट्स हमें लग रही हैं उसे हमने अप्लाई करना है, एंड उस उन्हें एडजस्टमेंट्स को करके उन्हें इम्प्रूव कर देना है हमारी स्ट्रैटेजी को, ठीक है। दिस में इन्वॉल्व चेंजिंग योर प्रोडक्ट मिक्स, एडजस्टिंग प्राइस और इंसेंटिव्स, और शिफ्टिंग रिसोर्सेज टू डिफरेंट चैनल्स बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस, ठीक है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट मिक्स में कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट हो, आप वो कर सकते हो, ठीक है। आपके प्राइस में या आपके इंसेंटिव्स जो आप मिल दे रहे हो होलसेलर्स को, रिटेलर्स को, उनमें कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है ना। या आपने रिसोर्सेज एक चैनल से उठा के दूसरे चैनल को देनी है। ये सारी जो स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट और फॉर द एडजस्टमेंट, वो हमारे पास आ जाएंगी मॉनिटर एंड एडजस्ट में। मॉनिटर क्या है, हमने पहले देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन सी गलती कर रहे हैं, ठीक है, उनको क्या नहीं समझ लग रहा, ये हमारे पास आ गया मॉनिटर में, हमने देखना है, ठीक है। देन हमने देख लिया सारा कि वो कौन को क्या गलती कर रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है किस चैनल में, ठीक है ना। ये सारा देख के देन हम एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को कि हमने कौन कौन सी वो गलतियां थी जो हमने इम्प्रूव करनी है। ये सारी आ जाएंगी हमारी 6th पॉइंट में। यहाँ तक हो गया हमारा कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। फ्रॉम द स्टार्टिंग हमने देखा कि टारगेट मार्केट को चूज़ करना है, पहले हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है उनको, ठीक है। मार्केट को चूज़ करेंगे, देन हम क्या है कि अपने चैनल ऑप्शंस देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास जो है डिफरेंट इंटरमीडिएरीज अवेलेबल हैं, ठीक है। देन उनमें से एक बेस्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है। बेस्ट को चूज़ करेंगे बेसिस ऑन द फीचर्स, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस है, उनकी कैसी रेपुटेशन है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उन्हें चूज़ कर लेंगे। देन क्या है कि हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को फॉर्म करेंगे, उस स्ट्रेटजी को फॉर्म करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे चैनल्स पे। अब चैनल्स पे इम्प्लीमेंट भी हो गई, देन हम उसे मॉनिटर करेंगे। ये हमारे पास स्टेप्स हो गए। जब हम किसी भी चैनल को डिज़ाइन करेंगे तो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी चैनल को डिज़ाइन करना होता है। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.